अलाउ कर दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, ये तो यूज करेंगे जब मैम। हमारा हाँ यस बोलो अर्पित। मैम मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए। कैसा है? ज्यादा बढ़िया नहीं है मैम। मैम 70 ज्यादा में से 47। 70 में से 47? एक्चुअली देखो अर्पित, ऐसा है कि जब तुमने 2 चैप्टर वैसे भी करा नहीं था, शायद खुद से पढ़ के ही दिया है यस मैम, सिर्फ 2 चैप्टर ना? मेरे को बढ़िया से आते थे। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर बाकी नहीं एंड आते थे। केमिकल और सेकंड बॉन्डिंग, चैप्टर। सेकंड चैप्टर, और जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। तो तुमने स्टेट्स ऑफ मेथड एंड थर्मो जो था, तुम्हारे टीचर वो पहले से पढ़ा के कंप्लीट कर दिया था, तो उसका जो है उसमें तो डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पे ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे हमने करा नहीं है अभी, तो हाँ ऑटोमेटिक यस थोड़ा मैम, थोड़ा बहुत तो आता था मेरे को। थोड़ा बहुत डेफिनेटली होगा, थोड़ा बहुत डेफिनेटली होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो आपने पढ़ा है उससे तो गलती नहीं होनी चाहिए कोई, क्लियर ना? उससे अगर क्वेश्चन आता है तो किसी भी तरीके से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी यस मैम, पढ़ा आपको दिया। मेरी जो आंसर शीट जो चेक हुई है ना मैम, मेरे पास है, तो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा आपको। ठीक है, मुझे सेंड कर देना, मैं एक रिचेक कर लूंगी उसको कि कहाँ कहाँ पे तुमको प्रॉपर मार्क्स मिले हैं कि नहीं, ठीक है। जो ऑलरेडी पढ़ाया गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी मार्क्स उसमें कम नहीं होने चाहिए। जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है दैट इज एक्सक्लूज्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं एसपी हब। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एसपी। अच्छा, हाइब्रिडेशन आपको मैंने बताया था ना कि एक सेंट्रल आइटम का जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ओवरलैपिंग पे जाते हैं और उतने ही सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, जिस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसके पीछे क्या रीजन होता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी इक्वल एनर्जी लेवल्स होते हैं और बिल्कुल इक्वल शेप के होते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। आपको ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके बारे में हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे। आपको मैंने बताया था कि एसपी हाइब्रिडेशन में क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल थोड़ा सा, बिकॉज ये लास्ट क्लास का टॉपिक है, मैं डिटेल में आपको नहीं डिफाइन कर रही हूँ उसको, आपको पता है ये एक एस ऑर्बिटल जुड़ता है एक पी ऑर्बिटल के साथ। पी एक्स ऑर्बिटल ले लो, क्योंकि पी के तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इस तरीके से मेरा एस ऑर्बिटल है here, इस तरीके से मेरा पी ऑर्बिटल है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, एंड दिस इज एस ऑर्बिटल। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक एस एक पी जुड़ेगा तो एक एस जुड़ जाएगा और एक पी जुड़ जाएगा, सो लेट इट बी पी एक्स ले लेते हैं। जब जुड़ता है तो दो जुड़ रहे हैं तो दो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स निकलेंगे sp का। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल टू ड्रॉ। अगर मुझे 2 ऑर्बिटल में जोड़ रही हूँ, s और p का मतलब एक s एक p, 2 हो गया, तो 2 को जोड़ूंगी तो 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेंगे। क्या करना है आपको, सिंपली आपने फ्लावर के पेटल्स देखे हैं ना, ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। बस आपको 2 पेटल्स टाइप का ड्रॉ कर देना है। आपका 2 जुड़ रहे हैं तो आपको 2 इस तरीके से फॉर्मेशन कर देना है, दिस इज द 2 पेटल्स लाइक फ्लावर। तो इस तरीके से ये मेरा चला जाएगा, आपको तो 2 पेटल्स टाइप का दिखना चाहिए, इट जस्ट रिजेंबल्स द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये आप देख सकते हो, 2 मैंने बना दिया है। वैसे अगर आपको इंडिविजुअली आपको मैंने बताया था कि ये 2 sp है, ये एक sp है, ये एक sp ऑर्बिटल, 2 जुड़ रहे हैं तो 2 फॉर्मेशन हो जाएंगे। सो दिस इज 2sp ऑर्बिटल्स। ये पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है। ये पॉजिटिव लोब है, बेसिकली आपको मैंने बताया था ये इस तरीके से जुड़ते हैं, ये एक है और ये दूसरा है, ये एक sp है, ये एक sp है। जब ये ओवरलैपिंग पे जाएंगे इस तरीके से 2 ऑर्बिटल बनाते हैं, क्लियर है? सिंपल लॉजिक है, इसके पीछे अगर आपको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा देखना है कि कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 जुड़ रहे हैं, 2 पेटल्स टाइप का बना देना, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ये 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन चुके हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था BeCl2 मॉलिक्यूल में, किस तरीके से आपको मैंने एग्जांपल दिया, क्या दिया था? BeCl2 का एग्जांपल दिया था। Be का सेंट्रल एटम का sp हाइब्रिडाइजेशन चल हो रहा है, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो Be के लिए मैंने कैसे ड्रॉ करा था बेटे, लाइक दिस,
ये बी का है, बी सेंट्रल एटम ने ऐसे स्ट्रक्चर ले लिया है अपना, ये भी sp है, आपको लिखना है, यहाँ पे भी sp लिखना है, यहाँ पे भी दो sp ही है, दो sp ऑर्बिटल है। Cl दो है, दो Cl को मुझे दो साइड से जोड़ देना है, यहाँ पे एक Cl जुड़ेगा और यहाँ पे भी एक Cl इस तरीके से जुड़ जाए। So this is sp hybridization of BCl2, आपको पूछा जाता है draw the hybridized structure for BCl2. So this is one Cl, this is one Cl, and remember one very important thing कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और अगर रेयर केस में करते भी हैं तो ये आपका एंट्रेंस का है, नहीं करते हैं मोस्टली, और अगर कर भी लेते हैं तो बहुत वीक बॉन्ड होता है, फटाफट टूट जाता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ, नोट डाउन करो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसे बॉक्स बना देना, never form pi bond. Very important to I mean write. Yes, yes Prachi, yes. मैम पाई बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म कर? नहीं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बनाते हैं, ये रूल है, ये बना नहीं सकते हैं। ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp क्या आप sp2 लो, sp3 लो, sp3d लो, कुछ भी लो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैपिंग पे जाएंगे, हेड ऑन पे जाएंगे, ओनली हेड ऑन, इनका साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं चलता है। तो आपको पता है ना पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज। हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग पे नहीं जाते हैं, ये खाली हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखाते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ओनली सिग्मा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक सिग्मा बनेगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग चल रही है, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? और BCl2 आपको पता है इस तरीके से BCl2 बनता है, दिस इज वन सिग्मा, दिस इज अनदर सिग्मा। क्लियर है कि नहीं? ये देखो, यस मैम। BCl2 वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा में जाते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, ध्यान रहे। आप कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ले लो, sp sp3 sp2 कुछ भी ले लो, करेंगे ही नहीं, बनाएंगे नहीं पाई, ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको और एक पॉइंट बताया गया था, बिकॉज दोनों एक एक जुड़ रहे हैं तो इनका परसेंटेज कैरेक्टर कैसा होता है, बताया था मैंने आपको, 50%। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं 50% s प्लस 50% p कैरेक्टर लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज एक s है एक p है, दोनों आधे आधे हैं, तो 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर लेंगे। और आपको बताऊंगी, एक ऑर्डर बता दूंगी इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp हाइब्रिडाइज्ड की, इसकी जो आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, सब हम जानेंगे बाद में, एक बार सारा पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगी आपको। क्लियर है? ओके, अच्छा, तो ये हो गया मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम सीधे चलते हैं, द नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किस किस के बीच होता है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर को, और उसके एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। ठीक है, तो CO2 भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, CO2 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है, आपको पता है CO2 में पाई बॉन्ड भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है BCl2, बट sp के अंदर CO2 भी आता है। sp के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल एक बार लिख लेते हैं, BeCl2 CO2 NO2 प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम चलते हैं इस, या आप पहले लिख दो, अच्छे से लिखो, ऐसे लिख दिया तो फिर मुझे बताना, मैं रब करूंगी। यस मैम। यस मैम, डन। डन है प्रॉपर, यहाँ तक पूरा Yes, ma'am, ये done. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैम रुको, रुक रही हूँ, ये नोट हो डाउन गया करो। हो गया मैम, हो गया, कर दो आप। एग्जाम्पल्स लिख दिया ना? यस मैम। नेक्स्ट गो टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पहले तो हम लिख देते हैं इसका डेफिनेशन, आपको पूछे तो कैसे लिखोगे, when
1s and 2p orbitals intermix, then 3 equivalent sp2 hybridized orbitals are obtained with equal energy level. क्या लिखा हमने? When 1s and 2p, यहाँ पे दिख रहा है एक s है और 2p है. When 1s and 2p orbitals intermix together, then 3 equivalent sp2 hybridized orbitals are obtained with equal energy levels. मैम sp की क्या होगी फिर? sp का मतलब समझ नहीं पाई मैं. और फिर मैम sp hybridization definition. yes मैम. हाँ, when 1s and 1p नो मैम, जैसे sp2 होता है और वैसे मैम सिंपल एक sp भी तो होता है मैम. इसके पहले अभी आपको sp नहीं पढ़ाया था? अभी BCl2 किसका बता रहे? BCl2 किसका? मैम उसकी डेफिनेशन लिखवाइए मैम. बताया हाँ, लिखवाई थी. चेक करो. वही तो आपको पहले तो यस मैम करवाया था आपने. करवाया था ना? एक बार देख लो अर्पित देख लो. करवाया है पहले. मैम देख लूंगा मैम मैं. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तुम चेक कर लेना. मैंने पिछली क्लास ये सारे डेफिनेशन sp का लिखवा दिया था प्रॉपर. When 1s and 2p orbitals intermix, then 3 equivalent sp2 hybridized orbitals are obtained with equal energy levels containing 33% s and 67% p character. क्लियर है? यस ओके, ठीक है. बिकॉज एक s और 2p मिल रहे हैं तो टोटल में 3 ऑर्बिटल्स हैं. टोटल 3 ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक s और 2p. इसका मतलब है परसेंटेज कितना कितना हो जाएगा? s का 33% हो जाएगा और p का 67% हो जाएगा. बिकॉज 3 को अगर 100 टोटल अगर परसेंटेज 100 है और 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 100/3 करोगे तो यू विल गेट 33%. तो 33% s का हो जाएगा और p 2 है ना, तो p के लिए 33 × 2 कर देंगे तो 67% आ जाएगा p के. ठीक है, ध्यान रहे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s का जो कैरेक्टर है वो 33% रहता है और p का 67% रहता है. ओके, अच्छा. तो अब हम चलते हैं कि sp2 का डेफिनेशन आपका हो गया है. अब हम चलते हैं कि किस तरीके से इंटरमिक्सिंग चलती है. क्या मैंने बताया आपको? अच्छा, sp2 में एक s और 2 p, मतलब एक s में पूरा इसको, ये तो मैंने आपको sp के लिए बताया था. अब sp2 के लिए एक s जुड़ेंगे और 2 p जुड़ जाएंगे और ये तीनों मिलके कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? कितने जुड़ रहे हैं? 3 जुड़ रहे हैं तो 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे. तो देख सकते हैं कैसे जुड़ेंगे. एक s के लिए मैं ये ले लेती हूँ, ये s ऑर्बिटल है और दूसरा दो p जुड़ेंगे, एक px और एक py ले लेते हैं. और px और py का कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ. तो ये है px, डंबल शेप हो जाएगा, और ये है py. मैंने क्यों ऐसे लिया? बिकॉज px एंड py आर परपेंडिकुलर. आपको पता है तीनों जो है तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं. x जुड़ेगा, px जुड़ेगा और py जुड़ जाएगा. जब तीनों जुड़ेंगे, 3 जुड़ रहे हैं तो
3 ऑर्बिटल बनेंगे। क्या करना है आपको, आपको एक फ्लावर का 3 पेटल्स टाइप का ड्रॉ करना है, लाइक दिस। छोटे छोटे लोब बनाना मत भूलना आप, ये इससे मार्क्स कट जाता है। लोब इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव लोब। तो मैंने 3 जोड़ा है तो 3 ऑर्बिटल बना दिया है, ठीक है। ओके, दिस इज आल्सो sp2, दिस इज आल्सो sp2 एंड दिस इज आल्सो sp2 ऑर्बिटल्स। 3 जब जुड़े, एक s और 2 p के साथ, मेरा बन गया है 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर है? ओके, और इन तीनों के तीनों का शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ दिख रहा है बिल्कुल सेम। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल में क्या क्या आता है, उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल आपको बताऊंगी। इस एग्जांपल में काफी कुछ आते हैं, BF3 आ जाएगा, AlCl3 आ जाएगा, जस्ट BF3 आएगा, AlCl3, मोस्टली BF3 के बारे में पूछा जाता है जो आपके एनसीईआरटी में भी है। साथ में CO3 2- आ जाएगा, NO3- आ जाएगा। ये सारे हाइब्रिडेशन ले लेंगे, sp2 हाइब्रिडेशन में चले जाएंगे। इन सब के ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर ये रिजेंबल करते हैं। क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल्स है, बट मैं इसमें से एक एग्जांपल आपको कराऊंगी BF3 वाला। तो अगर आपने लिख दिया है तो इसे रब करो, फिर मैं आपको BF3 के बारे में डिटेल में बताऊंगी। यस मैम, डन। मैम 1 मिनट में। डन है? यस मैम। कितना टाइम बचा है अभी और? मैम अभी तो टाइम 40 टाइम है। 25 मिनट। अरे हाँ, हमने तो अभी स्टार्ट करा है ना, 8:40 8:45 अराउंड। ठीक है, तो मैं इसे रब कर रही हूँ। अब हम चलेंगे पर्टिकुलर में, चलेंगे BF3 कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा, किस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। कई बार अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें पूरा पूछा जाता है डिफाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद एन एग्जांपल। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करके स्ट्रक्चर बना के एग्जांपल को भी दिखाना पड़ेगा वहां पे। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं sp, हम क्या पे थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे थे। ओके, तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता रही थी, काफी सारे आपको मैंने एग्जांपल दिए थे। मैंने आपको बताए थे BF3 CO3 2- AlCl3 AlF3 भी हो सकता है, AlF3 भी हो सकता है, NO3-। ये सारे इसी के अंदर आएंगे ना। कैलकुलेट करोगे BSEPR थ्योरी से, फॉर्मूला से अगर आप ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडेशन। चलते हैं BF3 में। अच्छा, कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन जब चेक करा जाता है, स्ट्रक्चर्स बताया जाता है, तो सबसे पहला मेरा काम होता है ये फॉर्मूला डाल के, जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसको डाल के पहले हाइब्रिडेशन चेक कर लेते हैं कि इज इट sp2 और नॉट, चेक कर लेते हैं। तो बोरॉन का हाइब्रिडेशन प्लीज चेक करो। और आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल एटम होता है वो हाइब्रिडेशन में जाता है, सराउंडिंग एटम जो होते हैं वो हाइब्रिडेशन में नहीं जाते हैं, ओनली सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा बेटे? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोरॉन की 3 है, यस, प्लस सराउंडिंग मोनोवैलेंट कितने हैं? 3 है, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, यस 3। और चार्ज यहाँ पे है नहीं, तो प्लस माइनस चार्ज को मुझे स्किप करना पड़ेगा। चार्ज नहीं है यहाँ पे, सो आई गॉट 2 is 3। 3 का मतलब क्या? sp2 आ जाएगा मैम। 3 का मतलब हो जाता है sp2, मतलब एक s और 2 p मिला के 3 हो जाते हैं। आपको मैंने बताया था हाइब्रिडेशन कैसे चेक करनी है। यस मैम। 2 पे 4 आएगा, यहाँ पे अगर 4 आएगा तो sp3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 5 आएगा 5, sp3d हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया था ना, आपको ये लिखवाया है मैंने, किसके लिए कौन सा ऑप्शन लेते हैं।
3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, और अगर 2 आया तो sp। मैम 6 नवंबर को एग्जाम है। हम 6 नवंबर को एग्जाम है मैम। कौन है ये? जागृत। जागृत, आज ही तो बहुत लेट आया हूँ। जागृत क्यों? मैम मैं 40 पे ज्वाइन किया था, 40 पे नहीं 50 पे। नहीं मैम नहीं, मैंने काफी मैसेज लेट। डाल दिया था, मैंने मैसेज अच्छा डाल दिया था। ठीक है, मैं तभी सोच रही हूँ, मैं भूल गई थी जागृत प्रेजेंट है। लेट आया ना बहुत। अच्छा मैं 50 पे एक ज्वाइन बात, किया था। हाँ कोई बात नहीं, मेरा टाइम तो उतना देखा नहीं, बट मुझे यहाँ की क्लास स्टार्ट करने के काफी टाइम बाद एंटर करे ना तुम। हाँ मैम। एक हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम पे आ जाना बेटे, ठीक है। मैम मीटिंग चल रही थी इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं। आपको ये भी लग रहा है ना कि चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, हम नहीं देख मैम, लेंगे बाद में, अगर रिकॉर्डिंग की है ना? देखनी होती तो पर मैं कोई बात अटेंड नहीं। क्यों करता इतनी भी। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ओके 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 ओके। नहीं, डायरेक्ट क्लास, लाइव क्लासेस जो होते हैं उनका अलग वैल्यू होता है। अब रिकॉर्डिंग बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग सुन के थोड़ा जो आपको हेल्प होता है वो तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस किसी की तबीयत खराब है, नहीं आ पा रहा है, तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हो, बट लाइव क्लासेस दूसरा होता है। ये तो लाइव क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, आप ऑफलाइन क्लास के बाद तो बहुत बेहतरीन होता है। अगर आप ऑफलाइन हम रहेंगे ना कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट में क्लास चल रही है, तो उसका तो और भी बहुत फायदे हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ पता है, मैं जब ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना, मैं प्रॉपर हर एक बच्चे के पास जाकर के कॉपी चेक करती हूँ। यस हर मैम, एक बच्चे के देखा पास, है। अभी मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप लोग क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो अभी हमारे लिए तो वही ऑप्शन है, एक टेस्ट ले लेते हैं, पता चलता है हाँ बच्चे को यस, और वाइवा पूछ लेते हैं तो पता चलता है बच्चे को कितना पता है। अदरवाइज ऑफलाइन क्लास में आप ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हो, आपको प्रॉपर मैं देखती हूँ कॉपी वगैरह इसमें लिखा कि नहीं लिखा, क्या है, ठीक है। ओके ना, वैसे भी आप बहुत बड़े बच्चे हो गए हो, यस आप जूनियर क्लास में तो हो नहीं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की इतनी ज्यादा हो गई है कि आप प्रॉपर पढ़ाई डेफिनेटली करोगे, ठीक है। तो दिस इज द केस, BF3 का SP2 आ चुका है, हम सीधे चलते हैं, बस इतना ही आपको निकालना है, ये निकाल कर रख देना, ठीक है। सीधे चलते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कि नहीं जाएगा चेक कर लेते हैं। आपको पता है जाता है कि नहीं? 5 है इसका, 1s2, 2s2, 2p1। So let me draw the structure, because आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, तो बहुत एलाबोरेट में नहीं कर रही हूँ इसको, आपको ऑलरेडी मैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में बता चुकी हूँ। तो सीधे चलते हैं, इस तरीके का इसका है, ये 1s2 है, 2s2 है, और ये 2p1 में जा रहा है। बट बिकॉज दिस इज द ग्राउंड स्टेट, बट बिकॉज इसको 3 के साथ जोड़ना है, 3 फ्लोरीन के साथ, तो इसका 3 हाफ फिल होना बहुत जरूरी है। पर इसके पास 3 हाफ फिल नहीं है, ओनली 1 हाफ फिल है। तो ये क्या करेगा, एक जो s इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल के, उसको शिफ्ट करा देगा यहाँ पे, ये 2p ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है लाइक दिस बन जाएगा, लाइक दिस। यहाँ से एक यहाँ पे जा चुका है, तो यहाँ पे मुझे एक रखना है, और बाकी यहाँ पे एक तो पहले से ही था, और यहाँ का एक गला चला गया है, मतलब इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे तो इट विल बी 1s2, 2s1 हो जाएगा, और 2p2 हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, जिसमें 3 हाफ फील्ड मुझे मिल चुका है, 3 फ्लोरीन के साथ इजीली जुड़ सकता है। और आपको ये पता है कि जितने एटम के साथ जुड़ता है सराउंडिंग के साथ, उतने ही हाफ फील्ड चाहिए। दैट मींस बोरोन का हाफ फील्ड भी चला गया है। अब आपको मैं बता देती हूँ, 3 फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा, और इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे एक फ्लोरीन, जितना हाफ फील्ड है उतने फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। इज इट डन विद? बहुत क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, आप सीधा 2p लिख दो, 2p 2s 2p लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैम 3 हाफ मेरे को एक डाउट, है, F और F। हाँ यस बोलो। मैम आयोडीन ऐसे ही ना, एक आयोडीन का आज आपने टेस्ट में भी एक क्वेश्चन दिया था और मैं कल भी कर रहा था, तो ना आयोडीन के आउटर सेल्स में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब हम कैसे निकालेंगे आयोडीन के वैलेंसी और मैं आपको वैलेंस बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। पीरियोडिक टेबल में चले जाना, ग्रुप 17 एलिमेंट में चले जाना। ग्रुप 17 का मतलब है नोबेल गैस वाला ग्रुप, आपको पता है लास्ट वाला जो ग्रुप होता है 18 वाला,
उससे पहले चले यस जाना, मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एसिटाइन है। इन सब के बाहर 7 होते यस हैं। मैम। तो रूल क्या कहता है, पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि एक ग्रुप के अंदर जो भी आएगा, एक ग्रुप के नीचे जो जो भी एलिमेंट आएंगे उन सब के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम रहेंगे। तो अगर क्लोरीन के पास बाहर 7 है तो आयोडीन के पास भी 7 हो जाएगा। क्लियर है जागृत? पेपर दिया है यस जागृत मैम। का? टेस्ट दिया है? दिया। यस मैम, आपको दिया है? व्हाट्सएप किया था मैंने। अच्छा, मुझे सेंड कर दिया। हाँ हाँ, तुमने भेजा है, यस। और अच्छा बच्चे, ऐसे ही रेगुलरली सब टेस्ट वगैरह दो ना, ठीक है। तो ये क्लियर है जागृत? यस मैम, क्लियर है। और मैम जैसे इसका एटॉमिक नंबर 53 है, और अगर हमें कोई कहे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो? ये देखो, ये मैं ऑलरेडी बच्चों को करा चुकी हूँ कि कोई भी अपने कॉन्फ़िगरेशन का किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आप सीधे पीरियोडिक टेबल पे चले जाना। पीरियोडिक टेबल से आपको मैंने बताया था ना किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यस मैम। क्या था पूरे पीरियड? एक दिन एक काम करेंगे बेटा, तुम एक्चुअली उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे क्या जागृत? मैम ये वाला पता, ये वाला मैंने नहीं किया, नहीं कर रहा है ना, ये ठीक है। मैं इलेक्टेबल किसी से। दिन टाइम मिले तो तुमको करा दूंगी। आज थोड़ा कोशिश कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। टाइम मिला तो क्योंकि बता दूंगी कि मैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखती मैम हूँ, बता दूंगी। मैंने बस पीरियोडिक टेबल में ये देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2 और 5p5 लिखी थी, उससे कोई पहले बात नहीं, नो वाले प्रॉब्लम, समझ नहीं एकदम आया। एकदम सही लिखा है, सही लिखा है। तो ये बहुत इजी तरीका है उसे कैलकुलेशन करने का। पीरियोडिक टेबल से जाके हम कैलकुलेट करते हैं, बट अगर मैं उसमें भी फंस जाऊंगी तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो किसी दिन फ्री अगर होंगी ना तो फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। क्लियर ओके मैम। जागृत? यस ओके मैम। ओके, इजी है, बहुत इजी है। बट मुझे आपको लाइव क्लासेस में ही बतानी पड़ेगी। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको भेज दूंगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये मुझे पता चल गया है कि BF3 का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया बिकॉज 3 आ गया है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट से एक्सेलेरेटर में चला गया है और 3 फ्लोरीन जुड़ गया है। अब मुझे हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाना है। तो sp2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कितने पेटल्स वाला ऑर्बिटल बनाने हैं? 3 पेटल्स। sp2 है तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेरे हो जाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ लाइक दिस। हो गया। ये सारे जो है ऑर्बिटल्स बन रहे हैं किसके हैं? ये खाली बोरोन के हैं। बोरोन ने हाइब्रिडाइजेशन करा है, ध्यान रहे। तो ये है sp2, ये है sp2, ये है sp2। और कितने फ्लोरीन जुड़ेंगे? 3 फ्लोरीन। अभी फ्लोरीन जो जुड़ेंगे, फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल जुड़ेगा? फ्लोरीन का लिख लेते हैं थोड़ा। फ्लोरीन का 9 होता है, मैम p 1s2 ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल जुड़ेगा। ये है फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इस तरीके से चलूं तो इस तरीके से इसका ऑर्बिटल डायग्राम 1s2 2s2 मैंने भर दिया है। 2p5 के लिए मुझे इस तरीके से जाना पड़ेगा, लाइक दिस। 2p5 में 2p6 अगर होता तो पूरा भर जाता। 2p5 का मतलब है एक ऑर्बिटल खाली है। तो जो ऑर्बिटल खाली है वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे जाएगा इसके हाफ फिल के साथ, बोरोन के हाफ फिल के साथ। तब मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है, यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है, यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है। तो फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है बोरोन के साथ? p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डंबल शेप। p ऑर्बिटल का शेप डंबल होता है। तो 3 डंबल शेप के फ्लोरीन आप यहाँ पे बना देना। आप थोड़ा अगर अच्छे से बनाओ तो बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव लगेगा। बाकी अदरवाइज दिस इज द स्ट्रक्चर। और मैंने आपको कहा था कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये फ्लोरीन आइटम, ये फ्लोरीन आइटम, ये फ्लोरीन आइटम, और जो बीच का है वो है बोरोन आइटम। बीच का स्ट्रक्चर है वो बोरोन का है। तो टोटल में मेरा ये BF3 ड्रॉ हो गया है। डन है, आगे बढ़े। अभी ये आपका sp2 हाइब्रिडेशन का भी एक बता दिया है मैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से और sp3 हाइब्रिडेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैम ये सिग्मा बॉन्ड्स कैसे आए? सिग्मा बॉन्ड नहीं, ये ओवरलैपिंग पे जाते हैं। जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग पे जाते हैं तो सिग्मा बनाते हैं। ये हेड ऑन ओके ओवरलैपिंग मैम। है। जब लैटरल ओके पे मैम। जाते हैं तो पाई बनता है, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
आज भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था ना हाइड्रोजन वाला, उसमें उसमें मेरे को डाउट हो रहा था, मतलब वो हम कैसे निकालते हैं कि पाई है या क्या सिग्मा है। आज जो आपने टेस्ट पेपर भेजा था उसमें यस, भी एक एक काम क्वेश्चन था करते ना कि जागृत जागृत जागृत, एक काम करते, तुमने पेपर देख के भेज दिया ना जागृत? यस मैम। कल शायद मैं डाउटरी क्लास रखूंगी उसके लिए, ओके मैम। कल रखूंगी या फिर परसों रखूंगी। कल अगर हाइब्रिडेशन खत्म करने की मैं चीज सोच रही हूँ ना, तो कल हाइब्रिडेशन खत्म हो जाए, पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम आराम से डॉक्टरी क्लास लेंगे और हमारा एक टॉपिक बचेगा, एमओटी बचेगा खाली। बट आपको अगर चाहिए तो करते हुए तो पेपर दे दोगे तो आपको मार्क्स सेंड कर दूंगी, मार्क्स क्लास में दे दो कितने मार्क्स हैं, ठीक है। एक डाउट